आइए 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 फटाफट, ऑनलाइन लाइव लाइव कम फास्ट. We are going to start today again with the introduction class. लास्ट क्लास हमने इंट्रो में आपको ये बताया कि ये सिलेबस पेट में कितने मार्क्स का है, इसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, इसका अटेम्प्टिंग पैटर्न क्या रहेगा, इसमें पढ़ाई किस तरीके से करना है. बहुत ही आसान 30 मार्क्स का ओरिएंटेशन है और सब कोई आराम से अगर मेरा बात सुनते चलेंगे और इंपॉर्टेंट चीजें कीवर्ड्स याद करते चलेंगे लिखते लिखते, तो इससे बेस्ट तरीका नहीं होगा. हमेशा इस केस में आप एक कॉपी हाथ में रखेंगे जहां अगर आपको कोई रनिंग नोट्स उतारना हो, जहां आपको मैं बोलूं कि ये बात लिखो, वो जरूर से जरूर साथ साथ में लिखते रहना, ताकि क्या होगा, आपका नोट्स प्रिपेयर होते रहेगा. और तो और आप इसको घर जाके एक नए तरीके से वापस समरी बना लो, क्योंकि एसएम में अगेन वही बात बोल रहा हूं, आपको लास्ट डे में टाइम नहीं मिलेगा. 7 से 8 घंटा रहेगा अकाउंट्स का एग्जाम आने के बाद. आप ओएम में ज्यादा फोकस कर रहे होंगे क्योंकि उसमें स्टेप्स एक बार वापस से देखना होगा हर एक प्रोसेस का. एसएम को आप एसएम को बस पर्टिकुलरली क्या करोगे, जितने भी कीवर्ड्स है वो एक बार समरी बुक से दोहरा लोगे. तो गाइस, कॉपी में हेडिंग देंगे आप. स्टडी नोट नंबर कौन सा बताइए? 8, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन. जहां मैं पहला हेडिंग आप लिखिए ए, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटजी. सब कोई लिखेंगे सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटजी लिखिए. एक सेकंड में आई एम कमिंग बैक. लिख लिया क्या सबने हेडिंग ऑनलाइन लाइव लाइव? पक्का? ये लास्ट क्लास का नोट्स था जो मैंने लिखवाया था आप लोगों को. नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेस क्लास. व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजी? ये अभी HDMI का दिक्कत हुआ है या मेरे साथ ही दिक्कत हुआ है पता नहीं. बस बस ये सब बोल के तुम हमको बहुत अच्छा मोटिवेशन देता कि आपको आईपैड चेंज करने का दरकार नहीं. नहीं, फोन तो मेरे लिए ही ठीक है. आ गया. स्ट्रैटेजी लिखेंगे सब. स्ट्रैटेजी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप बस बताइएगा इसमें स्ट्रैटेजी क्या हुआ. रेडी है सब? चलिए. बेस्ट एग्जांपल वुड बी आप ही के ऊपर, यानी ठीक है, मैं कुछ लिख रहा हूं, बस बताना इसमें स्ट्रैटेजी क्या हुआ. ठीक है. एग्जाम में सीएमए में हमें बोथ ग्रुप क्लियर करना है. लिखा ही नहीं. बोथ ग्रुप्स विथ गुड मार्क्स. पहला बात तो क्या ये सटीक बात है कि हमको कुछ प्रिसाइज और चलना चाहिए? नहीं, गुड मार्क्स को डिफाइन करना बहुत जरूरी है. तो लेट अस से गुड मार्क्स नहीं. अब देखो, अराउंड 480 आउट ऑफ 800. ठीक है, तो मैंने बोला 480 आउट ऑफ 800. ये सपोज एक मेरे लिए अभी बात है कि क्लियरिंग बोथ ग्रुप्स विथ 840 आउट ऑफ 800. इसके लिए हमने आज से
रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं पास्ट ईयर पेपर्स का, जिसमें हम समरी भी बना रहे हैं, समरी कर रहे हैं सब चीज का, और तो और मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं। ये दो बात में व्हाट इज स्ट्रैटेजी, इन दोनों में स्ट्रैटेजी कौन सी, मेरा बात समझे। एक स्ट्रैटेजी, व्हाट इज स्ट्रैटेजी मैं पूछना चाहता हूं, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया आपके साथ, एकदम एकदम इजी चीज है, सोचते सोचते बताओ कि मैंने जो यहाँ एग्जांपल लिया है उसमें क्लियरिंग बोथ ग्रुप्स विथ 480 आउट ऑफ 800 मार्क्स वर्सेस रिवीजन प्लस प्रैक्टिस प्लस समरी प्लस मॉक टेस्ट, इन दोनों में कौन सा बात स्ट्रैटेजी है? ओके देखो ये क्या बोली, एक बार बात करते हैं। रितिका बोल रही है सर दिस इज स्ट्रैटेजी एंड दिस इज वे टू अचीव द स्ट्रैटेजी, मतलब दिस इज माई प्लान ऑफ एक्शन, अच्छा लगा ये वर्ड, क्या वर्ड बोला, प्लान ऑफ एक्शन, एंड दिस इज माई गोल या ऑब्जेक्टिव, जिसको मैं मिशन भी बोल सकता हूं, करेक्ट। ये मेरा अल्टीमेट मिशन है, विजन है, मेरे को ये अचीव करना, और ये वर्ड को मैंने बोला प्लान ऑफ एक्शन। तो रितिका बोल रही है सर ऊपर वाला प्लान ऑफ एक्शन, ये सॉरी गोल ऑब्जेक्टिव मिशन विजन का ही एक दूसरा नाम है स्ट्रैटेजी, और उस स्ट्रैटेजी को करने का जो तरीका है उसको प्लान ऑफ एक्शन बोलेंगे। क्या रितिका सही बोल रही है? अच्छा ये दोनों ऐड अप करके एक नया बात आया कि सर गोल सेट करना और उसको अचीव करना के लिए जो प्लान सेट किए हैं ये दोनों मिला के स्ट्रैटेजी का पार्ट है। एक आंसर और आया, ये आंसर दिया है रेशव ने कि भैया ये एक तरीका हो सकता है। और कोई और बात, कोई सिर्फ सेकंड वाला बात बोला, ऑनलाइन लाइव में भी सेकंड वाला बात काफी लोग बोले कि सर प्लान ऑफ एक्शन को स्ट्रैटेजी बोलते हैं, कि किस तरीके से हमने इसके लिए तैयारी करनी है कि हमें ये टारगेट अचीव करना है। तो वेदर दिस टारगेट इज स्ट्रैटेजी और द प्लान ऑफ एक्शन इज स्ट्रैटेजी, बताइए। वेरी गुड, अब समझ में आया रितिका, मिस्टेक। ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, टारगेट, ये मेरा टारगेट है, सेट करना गोल। क्या गोल मीन स्ट्रैटेजी? नो, हाउ टू अचीव दिस गोल इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी का मतलब हो गया प्लान ऑफ एक्शन। जैसे आपने देखा होगा अभी आपके लिए वीडियोस आ रहे हैं हमारे तरफ से, देखो क्या लिखा हुआ है उसका थंबनेल में, या स्ट्रैटेजी टू रिवाइज। क्या हमने स्ट्रैटेजी में ये बोला मार्क्स कितना लाएंगे? क्या बताया आपको आने वाले 2 महीने में आपको किस तरीके से पढ़ना है, हेंस इट वाज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। सर मेरा स्ट्रैटेजी ये है ये करने के लिए, तो क्या वो जो करना है उसको स्ट्रैटेजी बोलते हो कि जिस तरीके से उसको अचीव करना है उसको स्ट्रैटेजी बोलते हो? तो बोलो आप लोग को याद करना नहीं है सर, एक बार इन सब टेक्निकल टर्म्स को सिर्फ समझना है। मैंने जानबूझ के पहले टेक्निकल टर्म नहीं लिया, मैंने पहले एक एग्जाम्पल दिया, क्लियरिंग बोथ ग्रुप्स, और एक था इसके अगेंस्ट क्या, रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, समरी बनाना, मॉक टेस्ट देना। तो मैंने आपसे पहले पूछा इन दोनों में गोल कौन सा, तो आपने बोला ऊपर वाला गोल है। इसके कई और नामकरण थे, क्या क्या पता है, टारगेट, और क्या बोला बोलो, ऑब्जेक्टिव, मिशन, विजन, कुछ भी वर्ड बोल लो। वर्सेस मैंने बोला इस पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए मैंने एक प्लान रेडी किया है, जिसको मैंने एक नया नाम दिया आज, क्या, प्लान ऑफ एक्शन। वैसे आपने ये निजी जिंदगी में ये सब शब्द बोलते है कि नहीं, कि मेरा प्लान ये है करने का, आज का प्लान ये है, आज का प्लान ऑफ एक्शन ये है। तो प्लान ऑफ एक्शन मतलब, एक्शन मतलब कोई भी कार्य करने का क्या स्ट्रैटेजी है, प्लान है, उसको हम क्या बुलाते हैं, स्ट्रैटेजी। तो प्लान ऑफ एक्शन का एक सिनोनिम क्या हुआ बताइए, स्ट्रैटेजी फ्रेम कर। तो व्हाट इज स्ट्रैटेजी? क्या स्ट्रैटेजी गोल है कि द पाथ, द प्लान टू अचीव दैट स्ट्रैटेजी, टू अचीव दैट गोल इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। द प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव अ गोल इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। बोलो लॉजिकल लग रहा है बात? और अब स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन याद नहीं करना है, मीनिंगफुल लग रहा है क्या? बोलो ऐसे ही कुछ शब्दों का प्रयोग मैं अगर आगे से टेक्निकल वर्ड्स करूंगा तो अब आप मिलाते चलोगे।
लिखना स्टार्ट करो। स्ट्रैटेजी मीन्स वेरी गुड। स्ट्रैटेजी मीन्स दी प्लान ऑफ एक्शन। अंडरलाइन दी वर्ड प्लान ऑफ एक्शन। मतलब मेरा बात समझ में आया? एग्जाम में आपको ये वर्ड लिखना जरूरी है। क्या वर्ड? प्लान ऑफ एक्शन। स्ट्रैटेजी मीन्स प्लान ऑफ एक्शन। अंडरलाइन दी वर्ड प्लान ऑफ एक्शन। टू अचीव, बताइए, टू अचीव अ टारगेटेड गोल। अचीव अ टारगेटेड गोल। सुनना, गोल भी मैंने क्या बोला था याद है? एक टारगेट सेट करना। ऐसा अब्रप्ट गोल नहीं होना चाहिए कि लाइफ में पैसा कमाना है। अबे वो तो सबका गोल है लाइफ में, क्या कमाना। एक प्रिसाइज गोल होना चाहिए। क्या गोल होना चाहिए पता है? कैसे पैसा कमाने का तो स्ट्रेटजी हो गया। अगेन गोल, पैसा कितना कमाना है वो दिमाग में होना चाहिए। सर अनाप शनाप पैसा कमाना है, वो भी अनाप शनाप का एक फिगर सोचो। गोल अगर एक एक स्टूडेंट गोल या फिजिबल गोल नहीं है तो वो गोल गोल नहीं है। तो यही तो बात है, तुम्हारा एक संतोष का लेवल होता है कि तुम्हारा एक टारगेट है कि आने वाला 5 साल में तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपया होना चाहिए। कितना बोला? 10 करोड़। 10 करोड़ बोला तो तुम क्या 50,000 करोड़ बोलेगा? चलो वो भी कोई के लिए होगा। अंबानी ये सोच रहा होगा 10 साल में क्या होगा, बट वो भी तो कुछ सोच रहा होगा ना। कोई फिगर माथे में होगा कि एक ये इनफाइनाइट पैसे होंगे। क्या मन में है? 50,000 करोड़। वैसे ही मार्क्स अभी क्या है, बोथ ग्रुप क्लियर करना विद गुड मार्क्स इज नॉट अ करेक्ट गोल। गोल शुड बी प्रिसाइज अप टू द मार्क। एक सर्टेन गोल होना चाहिए, डिस्क्रिट गोल होना चाहिए। क्या गोल होना चाहिए? सर 480 लाना है, सर 550 लाना है, सर 600 लाना है। कोई मेरे को बोलता है ना भैया रैंक लाना है, मैंने कई बार बोला गलत गोल सेट करते हो आप। रैंक लाना गोल नहीं है, मार्क्स ये लाना है। अब अगर वो मार्क रैंक का मार्क है, बहुत बढ़िया, रैंक भी आ जाएगा। क्या बोला मैंने, समझ में आया? मैं कभी नहीं बोलता आपको रैंक लाना है, पास होना है, दोनों गोल गलत है। गोल शुड भी मेरे को कितना मार्क्स लाना है। से फॉर एग्जाम्पल मेरे को मालूम है अगर मैं ऐसे ऐसे पढ़ाई करूं, मेरा इतना अच्छे से ये सब चीज किया हुआ है, तो मेरा हर सब्जेक्ट वाइज टोटल करके 550 आ रहा है। अब क्या ये 550 एक रैंक का मार्क्स है? वो चेक करेंगे। हाँ यार, हर टर्म में 550 आता है, जिसका जिसका उसका ये रैंक आ जाता है, तो मतलब मेरा भी रैंक आ सकता है। कभी भी रैंक एम नहीं करते, पास एम नहीं करते, मार्क्स एम करते हैं। अब वो मार्क वेदर एक रैंक मार्क है कि पास मार्क है, वो बात कब आता है? बोलो, टारगेट कैसे सेट करना है वो भी समझ में आ रहा है। तो सेटिंग ऑफ टारगेट हम आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। ऑफ कोर्स ये क्या है? स्ट्रैटेजी बनाना। स्ट्रैटेजी बनाते क्यों है? सबसे पहले क्या सेट करना होगा? गोल। तो स्टेप 1 विल बी व्हाट? सेटिंग अ टारगेट। और वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले। बट आपको एक बात समझ में आया? टारगेटेड गोल शुड बी वेरी प्रिसाइज। ऐसे अलतुक्का टारगेट नहीं होना चाहिए, पास होना है, रैंक लाना है। सर ये भी तो एक टारगेट हुआ, ये गलत टारगेट है। मैं वही बोल रहा हूँ, टारगेट शुड बी सम फिजिबल या काउंटेबल या क्वांटिफाइएबल। अच्छा वर्ड बोले, क्या बोले? क्वांटिफाई करना है। ये तो क्या हुआ? एक क्वांटिफाइबल नहीं हुआ, ये तो एक कैरेक्टरिस्टिकल वैल्यू हो गया कि हमको रैंक लाना है। अबे रैंक लाना है मतलब कितना नंबर लाना है ये बता। तो तुम बोला भैया 550 लाना है। हाँ, अब तेरा वैल्यू को क्या किया तूने? क्वांटिफाई। सर रैंक 3 लाना है, अभी भी ठीक है। सर रैंक 3 लाने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? ये मार्क्स चाहिए। तो वो हो गया क्या करना? क्वांटिफाई बनाना। तो टारगेट शुड बी क्वांटिफाइबल। ये बातें भी मैं लिखवाऊंगा, बट अभी से नो हाउ दे रहा हूं क्योंकि ये आने वाले चैप्टर्स का पार्ट है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको यही करना है, क्वांटिफाइबल बात लिखना। बोलो बात समझ में आ रहा है? रख ले। क्या बोलो, डन है बात आप लोगों को? पक्का है एवरीबॉडी? तो ये हुआ अपने लोग का बात, प्लान ऑफ एक्शन। लिखना स्टार्ट करेंगे सबको। ऊपर बैठा दे इन लोग को। लिख लिए ये वाला बात? टू अचीव व्हाट? अ टारगेटेड गोल। अगर ये स्ट्रैटेजी का मीनिंग क्लियर है, लिखो नेक्स्ट वर्ड, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट वर्ड, हेडिंग नंबर 2, क्या? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। चलो एक एक करके वर्ड को समझते हैं। मैनेजमेंट वर्ड का मीनिंग बताओ। आप ऑलरेडी जानते हो मैनेजमेंट वर्ड का मीनिंग। मैनेजमेंट मतलब हो गया कोई भी चीज को मैनेज करने के लिए जो
वे ऑफ प्लान हो गया, या एक्शन हो गया, या लोग हो गए जो उस टीम में है, अल्टीमेटली क्या करने के लिए, मैनेज करने। क्या चीज को मैनेज करना है, आगे वर्ड क्या लगा, स्ट्रैटेजी को मैनेज करना है। यानी इस प्लान ऑफ एक्शन को अचीव करने के लिए, टारगेट को नहीं, एक मिनट, टारगेट को अचीव करने का नाम स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी को कैसे करे उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। बोलो डन हो रहा है बात, कि ये स्ट्रैटेजी को अब फॉलो करने के लिए, टाइमली अचीव करने के लिए हम जो मैनेजमेंट सेट करते हैं, जो प्रोटोकॉल सेट करते हैं, उसको क्या बुलाते हैं, मैनेजमेंट। अब सुनना, क्या ये एक हाई लेवल काम है, लो लेवल काम है, मीडियम लेवल काम है? याद है ओएम पढ़ाते वक्त फर्स्ट क्लास में आपको ये बताया था, एफएम पढ़ाते वक्त फर्स्ट क्लास में ये पढ़ाया था, एसएम पढ़ाते वक्त भी फर्स्ट क्लास में यही पढ़ाऊंगा। There are 3 sectors in any business. Number 1, lower team management. एक सेकेंड रुकना, मिडल और एक टॉप मैनेजमेंट। ध्यान करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। नंबर 1, अपने सिलेबस में अपने सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट किए थे। जो मैंने बोला वो एक इधर तक का काम है। फिर मैंने आपको पढ़ाना चालू किया एफएम, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहां मैंने बोला मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इधर का काम है। फिर मैंने आपको बोला ओएम, जो मैंने बोला लोअर लेवल काम है, याद करो फैक्ट्री तक का काम है। अब वापस से क्या बात कर रहा हूं, एसएम, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। स्ट्रेटजीज बनाना किसका काम है, टॉप लेवल। आप जब भी बोलते हो ना भैया दिक्कत हो रहा है, पढ़ाई कैसे करें समझ में नहीं आ रहा है, आप किसके पास आते हो? तो यानी आप किस लेवल के पास जाते हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास, ताकि कोई स्ट्रेटजी फ्रेम कर दो। फिर आप क्या करते हो, उस चीज को फॉलो करके काम करते हो। याद है बजट बनाना, सबसे पहले कौन सा बजट बनाते, सेल्स बजट। ये सबके जो टॉप लेवल मैनेजमेंट थे वो लोग एक बजट बनाते हैं, बट उसको कैसे फ्रेम करना है उसका काम अल्टीमेटली किसका था, याद है, बजट ऑफिसर का, या फिर सीएफओ का, या फिर मालिक का। छोटे सेक्टर में उसी को मालिक बोलते हैं, बड़े सेक्टर में सीएफओ आने लगता है, और बड़े सेक्टर में एक बजट ऑफिसर आता है। याद है बजट ऑफिसर कहाँ बैठा था, टॉप लेवल में। वो पहले सबको बोलता है तुम लोग अपना कैलकुलेशन करके लाओ, अब हम कुछ डिसाइड करके तुमको बोलेंगे हाँ ये काम करना स्टार्ट करो, ये काम करना स्टार्ट। एक बार रख दे वहां, रख दे एक बार बस। करेक्ट, मैं यही बात कर रहा हूं, सुनो तो। यानी परफेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाना अल्टीमेटली किसके हाथ में है, टॉप लेवल के। टॉप लेवल हेल्प किसका लेता है, मिडल और लोअर लेवल का, जिसके कुछ कुछ मैनेजर्स, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, इनके साथ मिल के ये काम को करते हैं। ये वन सोल आदमी का काम नहीं है, ये एक मैनेजमेंट टीम का काम है। बट अल्टीमेटली कौन इसको करके देता है, लिख के देता है, स्ट्रैटेजी कौन फ्रेम करके देता है? क्या मैं खुद से स्ट्रैटेजी बना देता हूं, कि मैं आपसे पूछता हूं पहले भाई बता क्या क्या तेरा हो गया, कितना बचा है, कौन सा में तेरे को कमांड ज्यादा लग रहा है, कौन सा टॉपिक में नहीं? या इसका मतलब मैंने तुम्हारा हेल्प नहीं लिया स्ट्रेटजी बनाने में, वो बात नहीं किया। मैंने क्या किया, स्ट्रेटजी फ्रेम कौन करके देता है, मैं। रूटीन कौन बनाता है, हम। बट हाँ तुमसे पूछ के, वो बात अलग है। बनाने का काम किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। यानी आप हमेशा किसके पास जाओगे कंपनी में, टॉप लेवल मैनेजमेंट। भाई मेरे को ये करना है, बताओ कैसे करना चाहिए। तो वो सीएफओ सीईओ बोलता है देखो इसको ऐसे करना चाहिए, क्योंकि उसके पास सारे सेक्टर्स का ज्ञान है, उसको लॉ भी पता है, उसको टैक्स भी पता है, उसको फाइनेंस भी पता है, उसको मालूम है अगर ये चीज ऐसे ना करे तो लीगली फंस जाएंगे, ऐसे करे। ऐसे प्रोडक्शन मैनेजर तो बोल दिया बनाओ ना सर, क्या दिक्कत है, कैश में पैसा उठाते रहो। बोलेगा अरे कैश का लिमिट है, इनकम टैक्स वाला पकड़ लेगा, तुम पागल है क्या? ऐसे नहीं कर सकते, अपने फिजिबल होना चाहिए टारगेट। जैसे तुम बोला भैया क्या दिक्कत है, करना चालू करते ना, मैं क्या बोला, नहीं बाबू ये गलती हो जाएगा। जैसे आज राउंडिंग ऑफ एरर हो रहा था सुबह, क्यों हो रहा था, वही 4 डेसिमल तक ले कि 2 डेसिमल तक ले। अब ये भी एक क्या है, प्रिसीशन का बात। और ये चीज कौन बताता है, टॉप लेवल मैनेजर। स्ट्रैटेजी क्या शॉर्ट टर्म होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म होना चाहिए, कि कुछ भी टाइम पीरियड का हो सकता है। अभी का स्ट्रैटेजी कितने मंथ का था आपके, 2 महीने का, करेक्ट। ये होता है एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी सेट करना। कंपनी का टारगेट शॉर्ट टर्म वाले जो होते हैं, जो प्रतीक बोला, वो कौन कर लेता है, ओएम।
ओएम बोलता है वो सब मैं देख लूंगा। और ओएम मतलब कौन? ऑपरेशनल मैनेजर। बट जो एक लॉन्ग टर्म गोल है ऑफ द कंपनी, याद है आप कभी भी कोई भी कंपनी खोलोगे ना, आपको पहले उसका मिशन और विजन बताना पड़ता है। ये सब चीज आप थ्योरेटिकली पढ़े थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। देयर शुड बी अ विजन ऑफ द कंपनी, देयर शुड बी अ मिशन ऑफ द कंपनी। आपने देखे हो ना, आपका ICMAI का भी एक मिशन है, एक विजन है। आप जैसे ही उसके साइट में जाते हो सबसे पहले वही दिखाता है। उसके सबसे पहले पेज में हर एक, कोई भी इंस्टीट्यूट कुछ भी हो जाए, वो सबसे पहले अपना क्या बताएगा आपको? मिशन एंड विजन। अपडेट हो रहा है ये मोटो, वही काफी चीज रहता है। देखो क्या ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है कि नहीं? इसमें इसका क्या रहता है बताइए? विजन, मोटो। और वो बिना पता है आप आगे नहीं बढ़ते हो। तो जो भी विजन या मोटो होता है, ऑल अबाउट अस में अपना हिस्ट्री, विजन, यहाँ वर्ड है क्या इन लोग का? कहाँ लिखा हुआ आ रहा है? अबाउट अस में हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूट है क्या? क्या है? टू डेवलप क्या? देखो, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी फंक्शन एज अ पावरफुल टूल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दूसरा, प्रमोट एंड डेवलप क्या? द अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इन, ये सब क्या है इनका ऑब्जेक्टिव? क्या ये ऑब्जेक्टिव 6 महीने का है, साल भर का है, कि लंबे पीरियड का है? ये सब होते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम कौन से टारगेट के अचीव करने के लिए पीछे भागते हैं? शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म द अल्टीमेट गोल। जैसे अभी अपना छोटा गोल है CMA इंटर पास करना अगले 6 महीने में, जब तक रिजल्ट आए, 3 महीने में, जो भी। फिर एक और उससे बड़ा गोल है CMA बनना। फिर उससे बड़ा गोल है नौकरी पाना। फिर उससे बड़ा गोल है पैसा कमाना। अल्टीमेट गोल क्या है? इतना पैसा कमाना। अगेन वो भी बात है, कितना? इतने पैसे होने चाहिए मेरे पास कि मेरे नाम पे घर हो, मेरे घर नाम पे गाड़ी हो, हम अपने घर में एक लेविश जिंदगी जी सके, एक नेसेसिटी जिंदगी जी सके, मेरे पास कभी भी कोई दिक्कत ना हो, मेरा एक हेल्दी लाइफ हो। करेक्ट? ये तो क्या है? एक अल्टीमेट गोल। क्या ये अल्टीमेट गोल है कि नहीं? तो ये जो अल्टीमेट गोल है ये सेट करना, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। छोटे छोटे गोल्स को सेट करना, बाकी सब चैप्टर में, सब्जेक्ट में सीखे क्या? OM। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन OM एंड SM? Very good. OM means managing short-term strategies, which can be done by lower level management, but long-term strategy of the company, that is the ultimate objective for which it has been formed, is done through strategic management by top level management. बोलो बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ हम शॉर्ट टर्म वाली बातें नहीं करेंगे, यहाँ सारे हम लॉन्ग टर्म वाली, शॉर्ट टर्म वाली बातें तो हमने कहाँ कर दी? OM में कर दी। तो डिफरेंस पता चला सब्जेक्ट क्यों करना पड़ रहा है। देखो बिना थीम के मैं तो आगे नहीं बढ़ता हूँ, आपको मालूम है कि पहले ये बताना चाह रहा हूँ ये सब्जेक्ट आया क्यों। ये सब्जेक्ट इसलिए आया ताकि आप क्या कर सको? लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट यानी लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए जो मैनेजमेंट का रिक्वायर्ड है, जो स्ट्रैटेजी का रिक्वायरमेंट है, उसको बोलते हैं। सर ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी तो एक स्ट्रैटेजी हुआ, हाँ, बट उसको नाम दे दिए क्या? OM। क्यों? शॉर्ट टर्म था। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो बनता है उसको हम क्या बुलाते हैं बताइए? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टूल या अ वे to achieve the ultimate goal, that is long term goal of the business या project या company. Then the method to do so is called strategic management, plan of action to do so. यानी ये जो गौर आपके इंस्टीट्यूट का ये जो 6 पॉइंट्स बुलेट्स आपको दिख रहा है, इन सबको अचीव करने के लिए जो वो रेगुलरली काम करते हैं, जो मेन टीम काम कर रही है, टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ स्टडीज बैठे हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या एवरीबडी मीनिंग क्लियर हो रहा है? लिखना स्टार्ट करोगे एक बार लेमैन लैंग्वेज में, जरूर लिखना। लिखना क्या लिखे हो? अगला हेडिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसके अंदर लिखेंगे इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस to achieve
all dash objectives of a company. Very good, वेरी गुड सलोनी, एग्जैक्टली करेक्ट. बताइए क्या बोला? इट इज अ प्रोसेस टू अचीव क्या? ऑल लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, ऑफ द कंपनी. करेक्ट. विच इन्वॉल्व्स framing strategies, which involves framing strategies and also the process to implement it, and also the process to implement it. और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना. फुल स्टॉप. इट इज डन बाय डैश लेवल मैनेजमेंट. इट इज डन बाय डैश लेवल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. इट इज डन बाय डैश लेवल मैनेजमेंट of the company. It is done by dash level management of the company. बताइए which level management? Top level management of the company. एक बात लिख रहा हूं, देखना ये समझ में आया तो. ये क्या है? मैंने क्या बनाया याद है? बचपन में आपने एक चीज देखा, सेट्स बोल के. मैंने एक बॉक्स बनाया दुनिया, उसके अंदर एक छोटा सा चीज बनाया. मैं दो चीज कर रहा हूं, लिख रहा हूं. आप बताना सर्कल में क्या आएगा और ये पूरे में क्या आएगा. ध्यान से, अगर ये डेफिनेशन क्लियर है तो सोचना. स्ट्रैटेजी और एक तरफ लिखा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. सर्कल में क्या लिखूं, बाहर में क्या लिखूं? पढ़ो ये डेफिनेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, आपको समझ में आ जाएगा. पहले पढ़ लो, एक और बार रीड कर लो. जो तुम बोलना चाह रहा था ना शिवम, देखो तुम ये डेफिनेशन पढ़ो, तुम बता दोगे. और एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड कि सर्कल क्या है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है. मतलब कोई एक चीज के अंदर एक चीज, एक पार्ट है, मतलब उसको छोड़ के और भी काम करना पड़ता है दूसरे वाले में. तो बताओ कौन सा छोटा सर्कल है और कौन सा बॉक्स? वेरी गुड. बॉक्स में स्ट्रैटेजी है. स्ट्रैटेजी फ्रेम करने का काम तो ठीक है, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट कैसे करे. फ्रेम करना भी एक काम है जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ही काम है, बट उसके बाद उसको इंप्लीमेंट कैसे करे. टू अचीव द अल्टीमेट गोल इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक काम तो क्या है? स्ट्रेटेजी को बनाना. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक काम तो क्या है? स्ट्रेटेजी को बनाना. उसके बाद उस स्ट्रेटेजी को कैसे अचीव करना है, क्या प्लान ऑफ एक्शन को करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब बात भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ही बताएगा. तो वो तो स्ट्रैटेजी नहीं, स्ट्रैटेजी जस्ट इज सेटिंग अ प्लान ऑफ एक्शन. जैसे नवनीत भैया ने क्या करके दे दिया हमें? स्ट्रैटेजी बना के दे दिया कि अगले 3 महीना में ये पढ़ेंगे. इस 3 महीने में ये पढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? हमें क्या कुछ रिसोर्सेज इकट्ठा करने पड़ेंगे? क्या हमें खुद से समरी बनाना पड़ेगा? क्या हमें सॉल्व भी करना होगा? ये सारी बातें किसमें कवर होती है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. भैया जो स्ट्रैटेजी बनाने के बाद भी काम खत्म नहीं हुआ है, क्या बना दिए और तुम ऐसे चिल करोगे तो काम हो जाएगा क्या? क्या इससे तुम्हारा मार्क्स अचीव हो जाएगा क्या? इसको क्या करना होगा? इंप्लीमेंट. मैंने क्या बोला? लिखते तो सभी है, डेली सोचते हैं ये करेंगे, करते नहीं है, तब तक वो काम पूरा नहीं होता. तो टू अचीव द ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी बनाना इज नॉट द लिमिटेशन, इट इज ऑल्सो टू इंप्लीमेंट. जो शिवम बोलना चाह रहा था, मैंने बोला रुको, पहले फ्रेम करेंगे फिर इंप्लीमेंट करेंगे. यानी फ्रेमिंग भी इसका ही पार्ट है. देखो लिखवाया था, फ्रेम करना और उसके बाद क्या? इंप्लीमेंट करना. क्या फ्रेमिंग भी इसी का पार्ट है? फ्रेमिंग वाला पार्ट सिर्फ क्या था? स्ट्रेटजी. और इंप्लीमेंट करना मतलब
दोनों दोनों, मतलब वो भी एंड वो भी। तो पता है इस बाहर वाली दुनिया में क्या चल रही है, वही इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, और अंदर वाली दुनिया में क्या चल रहा है, स्ट्रेटेजी बनाने वाला प्रोसेस। लिख तो दिए, अचीव करने के लिए क्या क्या करे सर, पहले तो पास्ट ईयर पेपर निकालना होगा सर, खुद से समरी बनाना होगा सर अब प्रैक्टिस करने बैठना होगा सर, मैराथन्स देखना होगा सर। इस सब चीज को क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। क्या ये दोनों ही चीज इंक्लूडेड है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में? यस, इसलिए इट इज अ सबसेट ऑफ। क्या ये लैंग्वेज अब समझ में आया? मैं लिखूं, स्ट्रेटेजी इज दी सबसेट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सबसेट मतलब उसके अंदर एक पार्ट। अब बता दो, ये सब लाइन अगर आता है एमसीक्यू में, डैश इज द सबसेट ऑफ डैश, तो क्या आप समझ में आ रहा है? स्ट्रेटेजी इज द सबसेट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। लिखेंगे प्लीज देयरफॉर, ये डायग्राम बना के, देयरफॉर आप भी ये डायग्राम बनाओगे और नीचे क्या लिखोगे, देयरफॉर डैश इज द सबसेट ऑफ डैश। वेरी गुड एवरीबॉडी, गजब। डैश इज द सबसेट ऑफ डैश। बताइए क्या किसका सबसेट है? स्ट्रेटेजी इज द सबसेट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये थोड़ा मैथमेटिकल टर्म है सबसेट, बट क्या मैं यहां यूज करूं तो चलेगा? बिल्कुल सर, इसीलिए आपने मैथमेटिकली डायग्राम भी बना के दिया। easy stuff, and I am not going too much into layman language so that it's not like कि आपका नंबर जाए। मैंने देखो टेक्निकल टर्म्स ही लिखवाए है कि नहीं, सबसेट। अब बताओ अगर मैं ऐसे बोल देता कि ये इसका पार्ट है, तो इट शोज कि आपका थोड़ा होता है ना इंग्लिश खराब है, या बोल लो आपने वो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी नहीं लिखा जो इंस्टीट्यूट मांग रहा है। आप यही बात को कैसे लिख सकते थे, स्ट्रेटेजी इज अ पार्ट ऑफ, बट मैंने क्या लिखवाया, सबसेट। क्योंकि ये सब लैंग्वेज आपको नंबर इनहेंस करके देंगे। क्या नहीं लगता यही सब चीजें तो हैं जो हमको रेगुलरली बोलते चालते यूज करना है। अगली बार जब समरी बने तो वर्ड सबसेट आना चाहिए, और वो पता है आने का दरकार नहीं है, अगर ये डायग्राम बना देंगे ना मन में ही सबसेट आएगा। बोलो डन हो रहा है बात? पक्का एवरीबॉडी? नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन ओएम एंड एसएम। डिफरेंस बिटवीन OM and SM, डिफरेंस बिटवीन OM एंड SM। बताइए एक सिंपल डिफरेंस। अल्टीमेटली बुक से मैं सब सुनना, क्या ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे चीजों को रिवाइज करने में? बस देखना तो इसके साथ साथ क्या है, बुक भी। मैं अभी बीच बीच में बुक में सारी चीजें वापस से बताऊंगा कि ये पोर्शन अपने कवर किए हैं, आपको घर जाके इससे सारी बातें वापस से कॉपी में भी उतारना है। सुनो, एक जगह कर लोगे तो ये जो 100 पन्ना भी नहीं है ना, मैं उसको अल्टीमेटली आपको 40 पन्ने में लिखवा दूंगा। क्या एग्जाम से पहले वो 40 पन्ना आप रीड करके जा सकते हैं? रीड करके जाना है। इट विल कॉस्ट यू 1 to 2 आवर्स ऑफ योर डे, जिसमें आपको उतना ही टाइम देना है एसएम में 30 मार्क्स के लिए, क्योंकि 70 मार्क्स का ओएम को आपको 5-6 घंटा लगेगा रिवीजन में। बोलो डन हो रहा है आपको बात? तो अपने को अल्टीमेटली समरी भी बनाते चलना है। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ स्ट्रैटेजी बनाने में, इम्प्लीमेंट आपको करना है। क्या यही टॉपिक तो सीखना है सर? तो अगर यही नहीं कर पाएंगे तब क्या सब्जेक्ट सीखे? तो मैं आपको बढ़ाते हुए चलूंगा, आप घर जाते जाते वापस से इन चीजों को प्रॉपरली लिखेंगे। धन्यवाद आपको। नेक्स्ट टॉपिक बताइए क्या लिख रहे हैं अपने? वेरी गुड, बताइए क्या है? दोनों तो मैनेजमेंट ही है सर, तो डिफरेंस क्या था? वेरी गुड, ओएम इज अ, सोचो पहले, ओएम इज अ मैनेजमेंट यानी प्रोसेस टू अचीव शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी। अच्छा लगा वर्ड ईच, एंड एसएमएस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। क्या एक वर्ड से ये समझ में आ गया? अब इसके अंदर काफी और छोटे छोटे भी बात हो गए। इट इज अ शॉर्ट टर्म, इट इज अ लॉन्ग टर्म, करेक्ट, इट इज डन बाई लोअर। ये सब कहानी अब मेरे से मत पूछना, नवनीत भैया आप लिखवाएंगे क्या? नॉट पॉसिबल। नवनीत भैया कैन एक्सप्लेन यू जिससे आपका थिंकिंग प्रोसेस स्मार्ट हो जाए। अब मैं बुक में दिखाऊंगा, ये एक हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, डबल स्टार मारेंगे कि डिफरेंस बिटवीन व्हाट ओएम एंड एसएम। इसमें 3-4 पॉइंट है, ऐसा नहीं है जो मैंने अभी एक पॉइंट बोला हुआ है, बट क्या वो फ्रेम कर सकते हो? मेन ये लाइन आना चाहिए, पहला डिफरेंस। अगर ये आ गया ना, 4 चांद लग गया तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर में। बताओ क्या बोला लाइन, वापस से हेल्प मी आउट, वापस से बोलो। ओएम इज अ शॉर्ट टर्म, नहीं, ओएम इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट मतलब प्रोसेस, पहला वर्ड।
प्रोसेस वर्ड चिपकना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट बनाया तो प्रोसेस आएगा। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू अचीव short term objective of what, each department of what, a company, whereas SM is a process to achieve overall, word क्या आएगा इस बार, overall objective of the process। लिखो लिखो, OM is a process to achieve, short term की जगह बोलूं इंडिविजुअल, क्योंकि वो एक और डिफरेंस बन जाएगा, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट, बोलिए, ईच डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी, whereas, बोलिए, SM is a process to achieve क्या, overall objective of the company, correct? OM is a dash term management and SM is a dash term management। बताइए, short term, long term। OM is done by dash level of management, SM is done by dash level of management। बताइए, OM is done by lower or middle and this is done by top। लेवल मतलब एकदम होता है ना, सोचने की शक्ति होनी चाहिए, और यही सब हम लोग करके आते थे एग्जाम में, बस बना देंगे आंसर, आप बस एक बार कंसेप्ट बता दो, बट हाँ कुछ टेक्निकल टर्म्स लिखने चाहिए जिससे मार्क्स मिले। वेरी गुड सृष्टि, वेरी नाइस। क्या अब आप इससे रेलिवेंट, अब बताओ बुक में क्या इतना ही बात होगा कि और भी ज्ञान पे मतलब लिखेगा कि नहीं? तो अपने को तो उस बात को थोड़ा समराइज करके पढ़ना होगा, नो डाउट, वो भी रीड करते हुए जो जो बुलेट पॉइंट्स है लिखते चलेंगे। और 3 टॉपिक की है अभी, क्या क्या बताओ तो, स्ट्रेटजी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और क्या यही सब्जेक्ट का थीम हो गया अपना, यही सब्जेक्ट का नाम है अपना क्या, OM एंड, तो उसमें OM बता दिए, SM में S बता दिया, SM बता दिया, और डिफरेंस विथ OM बता दिया। क्या यही इंट्रोडक्शन होगा अपने बुक में? हाँ, बट और भी बातें होंगी जो अपने कंटिन्यू करेंगे, बट अभी जितना पढ़े हैं उसको मैं बुक से बता दूं आपको क्या क्या मार्क करना है और घर पे पढ़ के आना है। एक ये पर्टिकुलर पैरा आपके एग्जाम में पक्का आना चाहिए, नाश्ता। आइए 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 आइए, आज हम 10 मिनट लेट हो गए, ये लोग बोला नाश्ता मंगाना होगा, कचौड़ी सब्जी जलेबी। 2 मिनट रुक, 2 मिनट रुक, 2 मिनट। है सुनने तो हट, जिस जिस दिन लेट होगा। फीचर्स, फीचर्स सुनिए, रीड करेंगे, कॉपी में लिखेंगे प्लीज। अब पता है ये सब ना इंस्टीट्यूट, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स सब एक ही चीज है। आपके ये बुलेट में जो जो वर्ड आने चाहिए कल आप ये रीड करके आएंगे। फर्स्ट पेज में मैंने सिर्फ ये पैराग्राफ मार्क किया, उसके बाद मैंने बोला फीचर्स के कीवर्ड्स आप ढूंढ के रखेंगे मेरे लिए, नेक्स्ट क्लास आके मैं बताऊंगा क्या है, आप भी ढूंढ के रखोगे। वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स, पता है अल्टीमेटली फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, बट ये लोग जबरदस्ती 2 पॉइंट बनाता। रुक जाना 2 मिनट। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कारण क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है, रिलेशन बिटवीन, ये मैं बता दूंगा, छोड़ दो उसको। आप ये वाला पैराग्राफ रीड करके आओगे क्या, उसके बाद ये मेरे तरफ से नवनीत NM बताएगा, बट इससे पहले 3 चीज आपको करने बोला, क्या क्या बताओ प्लीज एवरीबडी। नोट्स किसका किसका बनाओगे, पहले लिख लो, फीचर्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स का और कॉन्सिक्वेंस का नोट्स आप बनाओगे, मैं ये वाला आके बताऊंगा कल। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑलरेडी पढ़ा दिया, तो ये रीड करना है, इधर से आपको कुछ काम का नहीं है सिवाय ये वाला, देखो ये वाला जो आपका अलग अलग आदमी डेफिनेशन बोला है, रीड करना है, याद नहीं करना नहीं है, यही मैं बोल रहा हूं। सुनो,
इतना आसान नहीं है आप ये सारे नाम याद करके चले जाओ 30 नंबर के लिए. इट्स बेटर टू अवॉइड. अवॉइड. अच्छा, डिफरेंस बिटवीन, ये क्या इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या आप इसको पूरा रीड करके आएंगे? फिर भी एक होता ना, देखो ये लोग तो एक लाइन में लिख दिया, बट अपने तो एक बार रीड करके आएंगे ना. बस नहीं, वो नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना पढ़ के आना है. नेक्स्ट क्लास इतना ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा. होमवर्क क्या दिया एक बार बताइए प्लीज एवरीबडी, एक बार होमवर्क बताइए. 3 चीज लिख के आना है खुद से बुलेट फॉर्म में. क्या क्या? फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्सिक्वेंस. दैट्स इट फॉर टुडे. टाटा बाय बाय. आता है एमसीक्यू में. सुमित देखो क्या बोला, भैया ये सब आता है एमसीक्यू में. सुमित आता तो है, बट 1 नंबर के लिए मेरे को वर्थ नहीं लगता. कर सकते हो याद, सर आंखों पे हो तुम मेरे, बट मैं करवा दूं याद पॉसिबल नहीं है. मैं बाकी टीचर की तरह 4 बार बोल के नहीं बोल सकता याद कर लो. यू कैन अंडरस्टैंड मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं. दैट्स इट. हैव योर फूड. लेट्स मीट टुमारो एट 8 o'clock sharp.